गुड मॉर्निंग बच्चों को। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन, इस सीरीज़ पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में एक नया क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डाइजोनियम सॉल्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 396 है। ये पुरानी एनसीईआरटी है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 12 क्लास की, ठीक है। और यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट लिखा हुआ है। पहले हम बात करते हैं बच्चों, नीट 2022 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो प्राइमरी स्टेटमेंट दिया हुआ है। बेसिकली ये थोड़े से बच्चों के लिए मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, बट एक बार अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ लिया, या इस एक्सप्लेनेशन को जो मैंने पूरी एनसीईआरटी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल को मैंने उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर ये सारा आप सुन लेंगे तो ये आपको एनसीईआरटी को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा बच्चों। तो इसी सीरीज में चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, नीट 2022। यहाँ पर देखें बच्चों, स्टेटमेंट नंबर 1 दिया हुआ है, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट्स विद HNO2। HNO2 इज द नाइट्रस एसिड टू गिव द अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। स्टेटमेंट 2 की अगर बात करें, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट्स विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन। In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. First option, both statement 1 and 2 are incorrect. Second option is the statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. This is the correct answer. Let me explain in depth. And third option is the statement 1 and this incorrect. छोड़िए उसको, उस पर बात नहीं करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 396 है, इसमें जो दिया हुआ, हालांकि मैंने पूरा इसको आप देखिए मैंने समराइज कर दिया, बट एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में लिखा हुआ है, द डाइजोनियम सॉल्ट हैव द जनरल फार्मूला। इसका जो जनरल फार्मूला है RN2X होता है, ये आपको याद करना, मेमोराइज करना। और R स्टैंड्स फॉर एराइल ग्रुप यहाँ पर होता है बच्चों। X क्या है? X कुछ भी हो सकता है, दिस में भी Cl माइनस, दिस में भी Br माइनस, दिस में भी HSO4 माइनस, दिस में भी BF4 माइनस। इनमें से कुछ भी हो सकता है, कुछ और भी है, बट ये चार अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जामिनेशन एंड जेई एग्जामिनेशन। दे आर नेम्ड बाई सफिक्सिंग डाइजोनियम सॉल्ट। इसको हम सफिक्स क्या यूज करते हैं बेटा? डाइजोनियम सॉल्ट टू द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जो भी हाइड्रोकार्बन है उसके बेस पर आगे हम सफिक्स डाइजोनियम यूज करेंगे, फ्रॉम व्हिच दे आर फॉर्म, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एनायन। उसके बाद हम लोग एनायन का नाम लिखते हैं। जब मुझे नाम लिखना होगा, जैसे क्लोरीन होगा तो क्लोराइड होगा, ब्रोमीन होगा ब्रोमाइड होगा, HSO4 माइनस होगा तो उसके लिए और आ जाएगा, BF4 के लिए और आ जाएगा। इस तरह से, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट है, द N2 प्लस ग्रुप इज कॉल्ड डाइजोनियम। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सभी बच्चे जरूर याद रखेंगे। N2 प्लस जो नाइट्रोजन गैस होती है बेटा, वो N2 होती है, बट ये N2 प्लस है बेटा। और N2 प्लस को क्या बोलते हैं? N2 प्लस इज कॉल्ड डाइजोनियम, ठीक है बेटा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पहला एग्जांपल क्या है बेटा? C6H5N2 प्लस Cl, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द बेंजीन, ये आ जाएगा डाइजोनियम, और ये आएगा बेटा क्लोराइड। सो दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सिमिलरली अगर हम बात करें बच्चों C6H5N2HSO4 माइनस, तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए यहाँ पर C6H5 है, इससे क्या आ जाएगा बेटा? बेंजीन आ जाएगा। यहाँ पर N2 प्लस है, इससे क्या होगा बेटा? डाइजोनियम हो जाएगा। एंड HSO4 माइनस स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट पैराग्राफ पर, तो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स फॉर्म हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। अगर हम बात करें बेटा प्राइमरी एलिफेटिक एमीन की, तो यहाँ पर बहुत ही अनस्टेबल एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफकोर्स यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होता है, बट यहाँ हम नहीं मेंशन है, इसलिए हम इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे बेटा। आगे हम लोग बात करते हैं प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स फॉर्म एरीन डाइजोनियम सॉल्ट। ऑफकोर्स अगर यहाँ पर एरोमेटिक एमीन है तो उससे एरीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, और अगर हमारे पास एलिफैटिक एमीन है बच्चों तो इससे बनता है एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। आगे चलते हैं। ये सॉल्ट बच्चों स्टेबल तो होता है, बट कुछ टाइम के लिए, फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड इट इज स्टेबल इन सोल्यूशन एट लो टेम्परेचर। ये भी लिखा हुआ है बेटा कि ये लो टेम्परेचर 273 मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 278 मीन्स 6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये बेटा स्टेबल होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही स्टेबल होता है एरीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ एरीन डाइजोनियम सॉल्ट एंड एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज एरीन डाइजोनियम सॉल्ट कंटेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? देयर आर टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पर बन रहे हैं, और दिस द रीजन एरीन डाइजोनियम सॉल्ट इज स्टेबल
बिटवीन 0 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम बच्चों एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट की बात करेंगे, क्योंकि उसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता है, इस वजह से जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट है वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये एनसीईआरटी कहना चाह रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर। अब देखिए इसको पूरा जो ये एनसीईआरटी कहना चाह रहा है, बिकॉज ये थोड़ा बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है इस चीज़ को समझ पाना। अब देखिए बच्चों, इसका पूरा एक एक पॉइंट मैंने बना के समरी बना के नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर, डाइजोनियम सॉल्ट का जनरल फार्मूला क्या है बेटा, RN2 + X- है, वेयर R क्या है बेटा, एराइल ग्रुप है। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन HNO2 के साथ रिएक्शन करके हाईली अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा। ये मैंने सेम चीज़ यहाँ पर लिख दिया है, सेकंड पॉइंट है। इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है इसको देखते हैं, ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है इसको मैंने कैसे समराइज किया हुआ है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन दैट्स द कंबाइंस विद द HNO2 के साथ रिएक्शन करके डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, बट ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 से लेकर के 278 केल्विन टेम्परेचर रेंज में ही स्टेबल होता है। और अगर टेम्परेचर हम इससे ज़्यादा करेंगे एट दैट टाइम दिस एरीन डाइजोनियम सॉल्ट विल बी ब्रेक डाउन टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस। ठीक है बेटा, तो ये मैंने समराइज कर दिया। दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स व्हिच आई हैव समराइज्ड। नाउ कमिंग टू द नीट 2022 क्वेश्चन, if we are coming the statement number 1, primary aliphatic amine reacts with HNO2 to give a unstable diazonium salt, perfectly all right। क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर हम एलिफैटिक अमीन की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ये वाला लाइन अगर आप पढ़ें बच्चों तो क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स फॉर्म हाईली अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। एग्जैक्टली लाइन यहाँ पर क्या किया बेटा, कॉपी किया गया। अगर हम स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ बोल रहे हैं कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट्स विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन। बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि आप ध्यान से देखिए एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है वो एरीन डाइजोनियम सॉल्ट तो फॉर्म करता है, लेकिन ये डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है बेटा 273 से लेकर के 278 केल्विन के बीच में ही। इफ वी आर गोइंग टू द above to the 278 केल्विन, दिस डाइजोनियम सॉल्ट विल बी ब्रेक डाउन। और क्वेश्चन में अगर आप देखें बेटा तो यहाँ पर क्लियर लिखा है 300 डिग्री केल्विन, ऑफकोर्स डाइजोनियम सॉल्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट 2 बच्चों बिल्कुल गलत है, और जो स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। सो करेक्ट आंसर इज द सेकंड, बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा नीट 2022। अगर बच्चों समझ में आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी एनसीईआरटी बच्चों फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, 11, 12, इवन 9, 10 मैं पूरी एनसीईआरटी डिकोड करने वाला हूँ सेम तरीके से, और इस पर मैं लगा हुआ हूँ बच्चों के लिए। ऑल एनसीईआरटीज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सारा एनसीईआरटी मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करके चैनल पर डालने वाला हूँ। बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।